जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 27 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहे। अगर चैनल में नए रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए, आज की पॉजिटिविटी सामने दिखाई दे रही है। अपने आप को पहचाने और आपको अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति मिलेगी। मेरे प्रिय साथियों, हमेशा जीवन में यह होता है कि हम इधर उधर या बाहर तरफ ज़्यादा देखते हैं। मैं बताना नहीं चाहूँगा, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा इस प्रकार से कि हम तुलनात्मक ज़्यादा हो जाते हैं। किससे? तो अपने परिवेश से, अपने दोस्तों के बीच में कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं। इन सब सारी चीज़ों में क्या हो जाते हैं, हम उलझ जाते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि याद रखिएगा, करना आपको है, खुद से है। और चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको एक समय में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर काम को करना अनिवार्य है। तो इसीलिए अपने अंदर देखें और अपने आप को परिपक्व बनाएं, अपने आप को बेस्ट बनाएं। ठीक है, मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मैं आप सभी को इसका आंसर बता दूं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट मैंने देखा नहीं है। तो शक्तिकांत दास जी को जो है बनाया गया है क्या? तो दूसरा नंबर का क्या? तो सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने ऑक्टेन सिडनी क्लासिक खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया में? मैं सभी को बता दूं कि ये खिलाड़ी जिनका नाम है क्या? तो सौरव घोषाल। सौरव घोषाल जो है मेरे प्रिय साथियों, इन्होंने संन्यास ले लिया था। फिर अचानक इनके मन में आया कि जो है हमें बैडमिंटन खेलना चाहिए, और ये 101 के आसपास के नंबर के रैंकिंग के खिलाड़ी थे, है ना, ओवरऑल वर्ल्ड में। और ये जो है इस खेल में जो है फाइनल में इन्होंने अब्देल रहमान नासिर को हराया मिस्र के 3-0 से। सेमीफाइनल में राइस डाउलिंग को हराया इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के कोरिया के मिनवू ली को हराया, और इन्होंने इतिहास रच दिया कि सिडनी में आयोजित इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम पर कर लिया है। ठीक है, विश्व स्क्वैश महासंघ इसे आयोजित करा रहा था। जेना वुल्ड्रिज जो है इसके अध्यक्ष हैं। हेस्टिंग यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इन्हें जो है बहुत बहुत बधाई हो। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 का उद्घाटन किया है? तो निम्नलिखित में से किसने? तो याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस समिट की जो है क्या किया है, उद्घाटन किया है, जिसमें अगर हम देखें आसान भाषा में समझें तो जितने भी विदेशी निवेशक हैं उनका संकेंद्रण जो है मध्य प्रदेश में कराना, और यहाँ पास मतलब कहा जा सकता है औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा के साथ साथ रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देने का इस बार जो है लक्ष्य रखा है। आइए पढ़ लें। इस समिट का उद्देश्य जो है मध्य प्रदेश को औद्योगिक और निवेश हब में बदलना, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, प्रमुख उद्योगपतियों और वैश्विक निवेशकों की भागीदारी देखी गई। इसमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विशेष रूप से एरोस्पेस सेक्टर में भारत की भूमिका की प्रमुखता दी है, और ऊर्जा के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन हो रहा है, उस क्षेत्र में जो है प्रमुख भागीदारी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जिससे युवा स्वरोजगार में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तर पर अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल संस्थान में बदलने के लिए एक समिति गठित की है? तो मैं आप सभी को बता दूं, देश का दिमाग या जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, तो नीति आयोग के द्वारा हर एम्स हॉस्पिटल या एम्स दिल्ली को वैश्विक स्तर पर जो है बेहतर अनुसंधान केंद्र और बेहतर हॉस्पिटल बनाने की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की एक पहल की है, जिसमें शासन प्रणाली और पारदर्शिता में सुधार करने का इसमें योगदान रखा गया है। चिकित्सा अनुसंधान में उत्कृष्टता लाने का इसमें योगदान रखा गया है। क्लिनिकल और शैक्षणिक सुधार किया जाएगा। आत्मनिर्भर और वित्तीय स्थिरता बनाई जाएगी। मतलब कि वेल अप टू डेट बेहतर तरीके से दिल्ली एम्स आपको दिखाई देगा, जो कि हमारे भारत में एक बहुत ही अच्छी पहल होगी। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। क्लियर है? निम्न में से किसने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो भारतीय
राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र, याद रखना मेरे प्रिय साथियों, किसने किया है? तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के द्वारा ये आपका टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड स्टार्ट किया है, जो कि क्या करेगा, जिसमें भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप्स एवं जो है एमएमई के लिए वित्त पोषण योजना को स्टार्ट किया है। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें बेसिकली वित्तीय सहायता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की पहल की गई है। जैसे कि हम स्पेस प्रोडक्ट्स या स्पेस में जाने या अंतरिक्ष के लिए कोई भी कार्य करने के लिए हम दूसरे देश से जो हम मशीन्स लेते हैं, प्रोडक्ट्स लेते हैं, इक्विपमेंट्स लेते हैं, उन सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से भारत में ही उत्पादित करना, भारत में ही बनाना और भारत का क्या करना, उत्थान करना। ठीक है, तो ये फंड इसीलिए क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और किसने किया है? तो मैं बता दूं, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ने किया है, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 2020 में। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद गुजरात में है। और क्या करता है ये? टू एनेबल इंडियन प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिपेशन इन स्पेस एक्टिविटीज़, तो स्पेस एक्टिविटीज़ में ये पार्टिसिपेट करता है ना। और स्टेब्लिश्ड एज अ सिंगल एजेंसी फॉर ऑल स्पेस सेक्टर एक्टिविटीज़ फॉर प्राइवेट एंटिटीज, मतलब कि मेरे प्रिय साथियों कि ये क्या करता है, सभी क्षेत्रों के लिए प्रॉपर क्या करता है, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर्स को, मतलब उस एरिया के फाइनेंस को मतलब फाइनेंस तक पहुंच बनाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो हिंदी में, निजी संस्थाओं और अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी गतिविधियों के लिए एकल एजेंसी के रूप में स्थापित है, एजेंसी है प्रॉपर ये। क्लियर? चले आगे। अगला है, खान मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस खनिज को लघु खनिजों की सूची से हटाकर प्रमुख खनिजों की सूची में पुनः वर्गीकृत किया है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मेरे प्रिय साथियों, ताकि इसकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और इसको केंद्रित होकर जो है इसकी जो है खनन एवं उत्खनन के क्षेत्र में अधिकता लाई जा सके। मतलब ये सभी आपके खनिज हैं, बैराइट है, फेल्सपार है, मीका है, क्वार्ट्ज है, मतलब उपयुक्त सभी आएंगे। ठीक है, जैसे कि ये अलग अलग प्रमुख खनिज है, तो ये खनिज को याद रखिएगा, भूगोल का एक बहुत बड़ा पार्ट है ये। जैसे कि खनन मंत्रालय ने बैराइट, फेल्सपर, अभ्रक, क्वार्ट्ज को लघु खनिजों की सूची से निकालकर प्रमुख खनिज में ऐड कर दिया है। अब ये क्या है? तो जैसे दिख रहा है, बैराइट किसके किसके लिए यूज होता है? तो टीवी स्क्रीन बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की एजेंसी में, ड्रिलिंग के लिए यूज होता है, सिरेमिक, पेंट, कांच, रबर, ये सब बनाने के लिए करते हैं इसको। चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए भी किया जाता है। फेल्सपर की बात करें तो क्या होता है? फेल्सपर जो है पृथ्वी विज्ञान, पुरातत्व, पोटेशियम, आर्गन डेटिंग एवं ल्यूमिनेसेंस डेटिंग के लिए किया जाता है इसका उपयोग। तो प्रमुख ये खनिज हैं जिनकी मतलब आपका कहा जा सकता है उत्पादकता में वृद्धि के लिए ये कार्य किया गया है। क्लियर? चलो अगला है, स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने कोलकाता में अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट्स ने। कल मैंने बताया था, भारत जो है विश्व में अधिकतम आईपीओ के माध्यम से धन जुटाने वाला प्रथम राष्ट्र बन गया है, देश बन गया है। 4 जो है आपका टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में 4 जो हाई टॉप कॉलेजेस हैं उसको रैंकिंग में रखा गया है, लेकिन इनकी रैंकिंग में कमी हो गई है, थोड़ा शिक्षा सुधार करना जरूरी है इसमें। ठीक है, चलो, देश में के प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत भारत ने कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? तो 5 बनाए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। सुनील भारती मित्तल को जो है नाइटहुड, मानद नाइटहुड की उपाधि दी गई है। ठीक है, चलो, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? आप फटाक से आंसर बताओ। हमारा सत्र छोटा सा था लेकिन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।